आदरणीय कार्यालय प्रमुख और अभिषेक सर, लगभग 23 साल 24 साल का मुंबई में सर्विस करने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद मुझे अपना नेटिव प्लेस मिला था। एक्चुअली काफ़ी मतलब रांची आने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। जब मेरा असिस्टेंट की प्रमोशन आई थी यूडीसी, रांची में फुल वैकेंट पोस्ट था। मैंने दिल्ली तक भी गया, लेकिन मुझे ना रांची देते हुए अहमदाबाद ट्रांसफ़र किया, जिस दिन मैं उस समय मैं 60 डेज़ ईओल पे रहा। फिर किसी भी तरह एनजीओ इशू का था, एक बंदा था, उसके कारण हमारे मुंबई फिर हो गए। AO3 के लिए भी जब माजी जी यहाँ नहीं आए थे, जब माजी जी की प्रमोशन नहीं आई थी, तो मैंने AO3 के लिए भी बहुत कोशिश किया रांची आने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। फिर भी सबको वहाँ मुंबई किया, फिर भी रमुआ यूनियन एसोसिएशन इवन में हमारे ही थे शहीद गुप्ता से काफ़ी झंझट हुई थी, उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर जब माजी जी की प्रमोशन आई तो मैं हार गया। मैं बोला कि अब मेरी नहीं होगी, क्योंकि मुंबई से भी जो BDGM सर थे वो कभी फॉरवर्ड ही नहीं किए मेरे नेतृत्व। एक बार हमारा जब RMC MCs नहीं बना था रांची, तो RMCs कलकत्ता ट्रांसफ़र भी आई थी, तो वो हमको वो भेजे नहीं कि मैं अपने घर खाली करके दूसरे के घर को क्यों भेजूँ। तो इसलिए रांची लगता है मेरे लिए सूट नहीं कर रहा है, क्या नहीं पता नहीं। प्रमोशन से दुखी नहीं है, चूँकि अफसोस इसलिए है कि वैकेंट पोस्ट होते हुए मुझे चेन्नई भेजा गया। अगर कलकत्ता में वैकेंसी नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं चेन्नई या कहीं भी चला जाता। तो पता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ होगी फॉर भूल होगी या कुछ होगी, पता नहीं, तो वो मुझे ट्रांसफ़र नहीं हुई। रांची आने के बाद जैसे RMCs में व्यूज़ हर एक RMCs में कि MCs में काम नहीं होता, खाली तुमको क्या करना है, काइंडली फाइलिंग क्लोज करके भेज दो, ये चीज़ था। तो मैं बोला चलो मुंबई से रिलैक्स तो होके आऊँगा। मैं जैसे आया 1-8 महीने हो गया, फिर अभिषेक सर धीरे धीरे काम छूट गए। पहले ड्यूटी अलॉटमेंट आ गई, फिर CPWD आ गई, ये चीज़ आ गई। तो मुकुंद भी था, मुकुंद और दिलीप से काफ़ी हेल्प मिला। ये चीज़ ड्यूटी अलॉटमेंट में भी अगर जो भी कर पाया मुकुंद और दिलीप हेल्प किया। और सबसे बड़ी आप लोग का आभारी है कि आप पूरी रांची के स्टाफ ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। सपोर्ट जब भी जिसको भी बोला उन्होंने कभी ना नहीं बोला कि हाँ सर हम ड्यूटी कर लेंगे, इसलिए हमको छुट्टी देने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो ये सबसे बड़ी हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और रांची में एक अच्छा माहौल हो गया था, एक पारिवारिक संबंध भी हो गई थी। उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी मेरी प्रमोशन भी आ जाएगी। मैं 27th वेट कर रहा था कि 27 में आएगी, ये ट्रांसफ़र होगा, लेकिन लोग को प्रमोशन आए, रिफ्यूज़ की, मेरी सीनियरिटी आते आ गई। और लास्ट वीक तक मतलब था कि मेरी कलकत्ता पोस्टिंग 100% थी। हमारे साथ जिसकी भी पोस्टिंग आई वो बहुत पॉलिटिकल अप्रोच किया, ये किया। इसी डिले में शायद पाई सर ने कलकत्ता को मतलब DG सर को एक मेल किया कि हमारे यहाँ एडमिन ऑफिसर्स की नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही AO3 है, AO2 एक भी नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे उधर, और कलकत्ता को मैं चूँकि एक एक्सेस AO3 है और AO2 एक ही है, तो जो गलत पोस्टिंग हुई, लेकिन इसके जो हमारे हाथ में नहीं है, फिर हमने कोशिश तो किया है। अगर हो जाती तो अच्छा है, आप लोग के आशीर्वाद से। नहीं होती है तो मैं चेन्नई फॉलो करूँगा। और मुझे यहाँ के सभी स्टाफ का जो सपोर्ट मिला मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इवन बाबूराज सर का भी और अभिषेक सर का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। जो भी ड्यूटी अलॉटमेंट हुआ, कभी भी रात को अभिषेक सर को भी मैं फ़ोन कर देता था कि सर वो छुट्टी पे जा रहे हैं, क्या करूँ। सर बोलते थे ठीक है मैनेज कर लूँ। तो इसलिए मुझे वो छुट्टी देने में, और सबसे बड़ा आप लोग स्टाफ लोग भी काफ़ी कोऑपरेट किया उन्होंने, कभी ये चीज़ तो मैंने वो अच्छी तरीक़ा से निभा पाई। और तब मालूम चला कि MCs में भी वर्क है। MC में हमारे पहले एक संजय सिंह कैश ऑफिसर थे, DDO थे, एडमिन ऑफिसर थे। एक बार बोले अनु जी आप तो सब काम में हाँ हाँ बोल रहे हो। हम बोले देखिए को ना बोलने की आदत नहीं है। और दूसरी चीज़ थी कि RMCs में ड्यूटी अलॉटमेंट करना और ड्यूटी रोस्टर करना में काफ़ी ज़मीन आसमान की है। वहाँ मैं इस्टेब्लिशमेंट में ही था। आप लोग से फिर सर लोग का भी सहयोग काफ़ी मिला। इसलिए मैं अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। तो गलती का कोई सवाल नहीं है। गलती का कोई सवाल नहीं है।